मैं सोचता हूँ एक आप में काफ़ी अच्छा है। आज हमने पहली बार सारे के सारे जितने भी ड्राइवर सेलेक्ट हुए, ये परीक्षा बहुत पहले हुई, इसमें कई लिटिगेशन आ गए, उन सब को पार करते हुए जो हमें योग्यतम व्यक्ति मिले थे उन सबको हमको 97 लोगों को एक साथ बहुत ही सम्मान के साथ उनको हमने नियुक्ति पत्र दिया है। तो विभाग ने जिस मेहनत की है उनको सेलेक्ट करने में, उसके लिए विभाग के सब अधिकारियों को धन्यवाद। और इन सब जो मेरे साथी ड्राइवर हैं, इनके हाथ में बहुत लोगों की ज़िंदगी सुरक्षित है, और इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि हमसे कोई मानवीय भूल या मानवीय गलती ना हो जाए जिसके कारण से ऐसी मानव हानि हो जाए। और मैं सोचता हूँ कि डिसिप्लिन है। अगले साल हम 26-27 में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ जाएंगे। अभी हमको 100 तो दिल्ली से हमको गाड़ियाँ मिल गई है, अब वो जब कंपनी हमको सप्लाई करेगी तब हम चलेंगे। कुछ अभी हमारी स्क्रैप करनी पड़ रही है क्योंकि उनके 15 साल हो गया, उसकी जगह भी हमने दूसरी गाड़ियाँ लेने के लिए टेंडर कर रखा है। आपके अंदर रूट बहुत कम है जी, इंटरसिटी रूट, इंटरस्टेट रूट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा खास? देखो, अभी मैं सोचता हूँ केंद्रीय मंत्री जी से बात हुई, ये जो ट्राई सिटी है इसको एक ब्लॉक बना करके अगर इसकी स्ट्रेंथ के आधार पर हमको इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मिलेगी तो थोड़ी और सुविधाएं हम बढ़ा सकते हैं। सर, अब पोल्यूशन कंट्रोल की बात की और है। दूसरा है, दूर दूर स्टेट में जो गाड़ियाँ हमारी जाती है, मैं सोचता हूँ जो एक राज्य से दूसरे राज्य से आपस में जो बात चलती है, जितनी वो चलाएंगे उतनी हमें चलाना मिलेगा। तो मैं सोचता हूँ दोनों मिल करके प्रयास करेंगे कि और हमें लंबे रूट भी मिले जिसके कारण से हमको आर्थिक आमदनी ज़्यादा हो। 16 गाँव के लोगों ने, सरपंच ने आपको चिट्ठी लिखी है कि हमारे गांव में आर्मी डिप्लॉय की जाए सतलुज दरिया को रोकने के लिए, पानी को। मैं सोचता हूँ रात को ही मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई, वहाँ सबसे बात हुई, वहाँ दोनों तरफ से है, दोनों जो किनारे हैं, एक किनारे वाले कहते हैं कि यहाँ इसको मजबूत करो, तो दूसरा उसके लिए विरोध करते हैं, ये पानी हमारी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, हमको नुकसान होगा। तो मैं सोचता हूँ दोनों को समझाइश करने की दृष्टि से बातचीत भी की, और ज़रूरत पड़ेगी तो आर्मी को डिप्लॉय करने के लिए मैंने बताया कि अगर आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर और बाकी कोई बहुत ज़्यादा कटाव हो रहा है ज़मीनों का, वास्तव में हुआ है कटाव, उस कटाव को रोकने के लिए भी जो कुछ हमको काम करना पड़ेगा वो भी करना पड़ेगा, ताकि दोनों जो साइड हैं उन लोगों को यह विश्वास हो कि अब हमें नुकसान नहीं होगा। पराली को लेके भी बहुत केसेस हो रहे हैं, 14 FIR भी दर्ज हुए हैं पराली को लेके, स्टबल बर्निंग को लेके। मैं सोचता हूँ पहले की तुलना में पराली पर काफ़ी कंट्रोल हुआ है। अब धीरे धीरे इस प्रकार की मशीनें भी आई है जिसके कारण से इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का भी काम कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ अब साधन हम जितना देंगे, किसानों को जितना साधन उपलब्ध कराएंगे, उसको हम मेंटेन कर पाएंगे, पर पहले से कम हुई है और आगे और कम होगी। सर, हर पीड़ितों की